तो मानव का प्रथम स्वभाव क्या है? प्रथम स्वभाव मानव का यह है कि वो जड़ बुद्धि का होगा, और जब उसे गुरु प्राप्त हो जाएगा तो वो भगत बुद्धि का हो जाएगा, वो भगवान का हो जाएगा। जैसी जैसी बुद्धि उसे मिलती चली जाएगी वैसा वैसा वो होता चला जाएगा। यानी कि मृत्यु पर्यंत मानव कितने भी रूप धारण कर सकता है। 84 लाख योनियों में से केवल एक ही शरीर ऐसा है जो मरते समय तक भी कुछ भी बन सकता है। ये ध्यान कर लो। अच्छा, भैंस को गंगा जी नवा दो, भैंस को गंगा नवाओ, गधा को गंगा नवाओ, क्या हो जाएगा उसका फायदा? है कोई फायदा नहीं होगा उसका। पर मनुष्य गंगा नहाता है तो उसे फायदा मिलता है। अच्छा, भैंस को कीचड़ में बिठा दो, क्या नुकसान हो जाएगा? पर मनुष्य कीचड़ में लौटेगा तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मानव जो है मृत्यु पर्यंत कितना भी दुष्ट हो सकता है और कितना भी श्रेष्ठ हो सकता है। मानव बचपन में डकैती चोरी करे, जवानी में बड़ा डाकू बने और बुढ़ापे में साधु बने, ये सब संभव है महाराज, सब हो सकता है। मानव को प्रमोशन भी कितना भी मिल सकता है और मानव को डेमोशन भी कितना भी मिल सकता है। कितने बड़े बड़े सज्जन, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े ज्ञानी बर्बाद हो गए, आबाद की जगह नष्ट हो गए। और जो लोग बेकार थे वो आबाद नहीं, उनकी आबादी बढ़ गई, उनका संसार बढ़ गया, उनको कृति संसार की रीति मिल गई। पूरी जिंदगी रोते बिलखते निकल गए सुधामा के, बुढ़ापा आया कि जीवन बन गया, पूरी जिंदगी रोता रहा। ये सब मानव के साथ घटना संभव है आपके लिए। इसीलिए आप कोई मत घबराओ, जब भी मौका मिले सुधरने की कोशिश करो, क्योंकि आपको अवसर है सुधरने का। अगर आप पशु पक्षी बैल ऊंट घोड़ा होते तो आपको मौका नहीं था। जिसे कान सुनने को दिए हैं कथा, जिसको जीवा गाने को दिए भजन, जिसको मन दिया है प्रभु में लगाने को, जिसका शरीर प्रभु के कीर्तन में नाचने को है, वो तो तरने वाला शरीर है। इसका फायदा जितना हो सके उठाओ। हे राजा परीक्षित, हे चक्रवर्ती सम्राट, ये शरीर तुम्हें मिला, इसीलिए तुम्हें आज मौका मिला गुरु बनाने का, कथा सुनने का। गुरु बनाने के लिए राजा ने राज धन वैभव सब त्याग दिया गुरु के पीछे। इतना ज्यादा गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो गया राजा का। पर राजा का प्रेम स्वार्थ में पैदा हुआ था, स्वार्थ में ही सही, पर गुरु से प्रेम होना चाहिए, चाहे स्वार्थ हो पर प्रेम होना चाहिए। लाभ मिलता है, विवेक मिलता है। वह प्रेम ही सच्चा हो जाता है जब गुरु अपना अनुभव बताते हैं, चमत्कार देते हैं। सब दुनिया मतलब से ही जुड़ती है, कोई बात नहीं, जुड़ने में क्या बुराई है, मतलब से जुड़ो। पर मतलब धीरे धीरे जब अनुभव में बदलता है, विवेक में बदलता है, जब ज्ञान और सत्संग मिलता है तो सच्चा प्रेम भी हो जाता है, सच्ची भक्ति भी हो जाती है। प्रियव्रत उतानपाद ये दोनों भ्राता, प्रियव्रत के घर में ही जन्म हुआ पुत्रों का। राजा उतानपाद के घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ तो राजा ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। सुनीति पहली पत्नी थी उनकी, अर्थात ये ब्रह्मा के मनु के पुत्र हैं उतानपाद राजा। वंश नहीं बढ़ रहा था तो दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में, और योगा योग हुआ कि सुरुचि को भी पुत्र हो गया उत्तम, और बाद में सुनीति को भी पुत्र हो गया ध्रुव। तो मनु के वंश में ध्रुव का जन्म हुआ पोते के रूप में। पिता की गोद में बैठने का मौका नहीं मिला तो माँ ने कहा कि चिंता और रोने की जरूरत नहीं है, ये जो पिता हैं ये तो कठपुतली है, मिट्टी का ही पिता है, आज नहीं कल ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तेरा पिता नहीं रहेगा। पर तेरा जो सच्चा पिता है वो तुझे गुरु कृपा से जंगल में मिलेगा, हे पुत्र, तो तुम जंगल में जाओ। ऐसा कह करके माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में जंगल सच्चे पिता की खोज करने के लिए भेज दिया। ऐसी ऐसी माएं पैदा हुई इस धरती पर। और ये समय वही समय है पुराना जब मनुष्य का विकास नहीं था ज्यादा, तब भी ऐसी बुद्धि वाली महिला पैदा हुई। जब मनुष्य का प्राकट्य हुआ है, विकास तो कहां होगा बुद्धि का। पर इतना विकास तो था सुनीति का कि उसे मालूम था कि ये जो पिता है नकली पिता,
मैं नकली माता, मैं मर जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, एक दिन मेरा पुत्र लावारिश हो जाएगा, तो क्यों न ऐसे पिता से मिला दिया जाए कि वो कभी लावारिश ना हो। तो पहला गुरु मां बानी गई है कथाओं में, शास्त्रों में, तो पहला गुरु का सही फर्ज अदा किया सुनीति माता ने। और मैं यहां बैठी सभी माताओं से कहता हूं कि आप भी पहली गुरु हैं अपने बच्चों की। स्कूल जाने से पहले बच्चे को भगवान के भाव पैदा करो, भगवान के प्रति बुद्धि पैदा करो। अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल जाने से पहले भगवान को मानता और जानता है और पकड़ लेता है तो स्कूल जाना भी उसका सफल हो जाएगा, संभव सत्य हो जाएगा। कुछ माताएं कहती हैं गुरुजी अभी क्या उम्र है इसकी भजन करने की? तो हमने कहा अभी उम्र पढ़ने की भी ना है इसकी, अभी उम्र है इसकी खाने की। बोलो, अरे ये पैदा हुआ है उसी दिन से चड्डी पहन रहा है, तो उम्र तो उसी दिन से चालू होगी खाने पीने की। जब भोग बच्चा कर सकता है 6 महीने का, तो भगवान के भजन भी कर सकता है। कैसे करेगा? माँ गोद में बिठावे 6 महीने के बच्चे को और उसके हाथ में चावल कंकु लगा के अपने हाथ से पकड़े और भगवान पे चढ़वावे। जैसे पेन पकड़ के लिखना सिखाते हैं बच्चे को, ऐसे ही पूजा करना सिखाओ। जब तुम पकड़ेंगी चढ़वाएंगी तो देखेगा, करेगा तो अभ्यास हो जाएगा, फिर उसे अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा। देखते देखते भगवान का पुजारी बन जाएगा। और भगवान का पुजारी कभी कॉलेज स्कूल में फेल नहीं होता, वो अग्रे अग्रे पूर्व ब्रह्मणे, वो तो आचार्य बन करके ही आगे बढ़ता है महाराज। ब्रह्मपुत्र है वो, उसे कौन थकाएगा। बालक प्रहलाद जब जंगल में अकेला 5 वर्ष का निकला निडर होकर के, तो नारद जैसे गुरु मिले। नारद ने मंत्र दे दिया, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा इस मंत्र का जाप करो और सीधा वृंदावन पहुंचो। वृंदावन में मधुवन में भगवान लीला करने आते हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। इस मंत्र से वो प्रसन्न होकर तुम्हें गोद में लेकर पुत्रवत प्रेम करेंगे। प्रहलाद ने आकर मधुवन में आसन डला दिया वृंदावन में। शायद आप किसी को भी पता होगा कि वृंदावन में ही आए थे प्रहलाद ध्रुव, और उसी मधुवन में जहां सब दुनिया जाती है दर्शन करने रास के, वहीं बैठकर यमुना के किनारे यमुना माता का जल पीकर भोजन फल त्याग कर भजन किया 6 महीने। उस 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। मात्र 6 महीने भजन किया, खाना छोड़, पीना छोड़, सोना छोड़, आहार का त्याग करके भजन किया। और हमारे दिल्ली वासी एक दिन भी खाना छोड़ दे में, व्रत कर ले में, उसी दिन देखो फिर इनके अलग अलग आइटम आते हैं व्रत के। और इस 6 महीने में इस 5 वर्ष के बालक ने ना तो पत्ती खाई, न जड़ खाई, न कंद खाया, न फल खाया, न मूल खाया, अन्न और जल। अंतिम 15 दिन तो बालक ने जल का भी त्याग कर दिया, केवल श्वासों पे रहकर भजन किया। तो साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और बालक को गोद में उठाकर कहा, अरे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूं, मैं ही तेरा पिता हूं। बालक ध्रुव के नेत्र खुले, पिता का दर्शन किया। तब पिता ब्रह्मा के पिता परमात्मा कृष्ण भगवान विष्णु कहते हैं, पुत्र क्या चाहिए मांग लो। तो बालक 5 वर्ष का कहता है, जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया, अब प्रभु कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। और आप लोग तो भगवान मंदिर में जाए, सामने कन्हैया खड़े तो भी मांग ही रहे। अरे सामने भगवान मिले, राधा साथ लाए हैं, मिल रहे हैं, तो अब क्यों मांग रहे हो? पर महाराज हम तो आए ही मांगने के लिए हैं, तो क्यों ना मांगे। और ये 5 वर्ष का बालक भगवान कह रहे हैं कि ले बेटा, ले बेटा। ये बालक कहता नहीं, जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। अब सामान प्रभु से पाकर इस नकली संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सामान की जरूरत पड़ती ही संसार में है। इसीलिए जब हम जाते हैं प्रभु धाम के लिए तो खाली हाथ जाते हैं। मोबाइल भी घर वाले ले लेंगे, तुम्हारा मोबाइल जो जान से भी प्यारा है ना, उसे भी ले लेंगे, और लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम ही खुद छोड़ देंगे। हाँ,
अरे महाराज हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो बिस्तर पे साथ में लेके सोते हैं महाराज मोबाइल को। हैं बीवा बीवी भले ही दूर हो जाओ सोने में, पर मोबाइल को दूर ना करते महाराज। है बड़ी समस्या है। बच्चे भी दूर सो जाए मम्मी से तो चलेगा, आज ताई के पास है या दादी के पास है कोई बात नहीं, चलो दादी संभालेगी, पर मोबाइल नहीं संभालने को देंगे किसी को। मोबाइल तो पर्सनल बैंक है। क्या है भाई, इतना मोह क्यों, इस जाल क्यों फंसाया हुआ है। कथा शुरू हुई थी मोबाइल से और कथा समाप्त भी हो रही है मोबाइल से महाराज। क्या करें, मोह तो मोह है, जिसमें रुचि बढ़ जाए उसी से मोह हो जाता है और उसी में जान फंस जाती है, उसी को ज़्यादा ज़रूरत माना जाता है ज़िंदगी में। ज़रूरत बिल्कुल मोबाइल था ही नहीं कभी इंसान की, और आगे चलकर रहेगा नहीं। ये 4 दिन की चांदनी है, ये आगे चलकर कैंसर से मारेगा पूरी जनता को। सब ऐसे छोड़ेंगे जैसे कोरोना के मारे सबको छोड़ दिया था, अकेले अकेले हो गए थे अपने अपने कमरे में। मोबाइल को कोरोना में लोग देते थे, जीजा जी आए साली को मोबाइल लाए, तो साली मोबाइल लेती नहीं थी कोरोना में। नो 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 नो। क्या हो गया साली जी, मोबाइल ले लो, कोरोना में मोबाइल नहीं चाहिए, जान बचाना मुश्किल हो रहा है हमारा। इसीलिए थोड़े समय के बाद ये मोबाइल कैंसर की रेडिएशन छोड़ेगा सबके ऊपर। ऐसा छोड़ देंगे कि कहने की कथा में जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। जितना साधन बनाया है उतना ही बुद्धि विचार सब तुम्हारे खोखले कर रहा है। ये सब अंदर से सब खा गया तुमको। 1 मिनट में सच कर दो, 1 मिनट लगाना नहीं रहता है, 1 मिनट सब घपोल शंकर जिंदगी कर दिए तुम्हारी। हम सब, तुम सब लोग बैठे देख रहे हैं सब क्या है, कितने हरिश्चंद्र सज्जन लग रहे महाराज, पर कितनी बुद्धि में बुराइयां घुसी पड़ी हैं। इसलिए जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। जरूरत है इसकी बहुत सारी आज तुमको, तो जरूरत पूरी करे, पर याद रखो ऐसी भी जरूरत क्या है जो कचड़े में हाथ डाल के हर समय रखना पड़े। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आज कथा मैंने गाई थी, शुरू की थी, कहा था पितरों की पुण्याई से पोते तक धन्य हो जाते हैं, दादा दादी की कमाई को पोता खाकर अमर हो जाता है, ऐसे ही पोते और पुत्र से पितरों का कल्याण हो जाता है। आज ध्रुव की भक्ति से परमात्मा विष्णु प्रसन्न होकर बालक को गोद में लेकर के लौट कर राज्य में आए। उतानपाद राजा को पैरालाइज हो गया था, पुत्र को जंगल भेजकर टेंशन के कारण राजा सड़ रहा था बिस्तर में। आज पुत्र की भक्ति से भगवान आए हैं तो पुत्र के कारण राजा का उद्धार किया। आज पुत्र ने भगवान को प्रसन्न होकर पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर पिता का कल्याण करने भगवान पहुंचे। उतानपाद राजा ने पुत्र का दर्शन किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए भगवान के चरणों में। तब भगवान विष्णु ने ध्रुव को पढ़ाई दी, ज्ञान दिया, और उस समय उन्होंने ध्रुव गीता सुनाई और उस गीता का ज्ञान दे करके उनको विवाह का आदेश देकर गए। ध्रुव राजा ने विवाह किया और बाद में अपना राज्य कर करके अपने पुत्रों को जवान कर, जैसे ही उनका समय आया जरावस्था वृद्ध अवस्था का, ध्रुव जी ने फिर अपना राज्य त्याग दिया और वो गंगा जी श्री हरिद्वार चले गए और वहां गंगा मैया के चरणों में कुछ दिन ध्यान किया और उसके बाद ही उनको भगवान का विमान लेने आया और चंद्र देवता की बगल में, मंगल की बगल में उनको स्थान मिला। वो ध्रुव तारा आज भी हमें दर्शन देते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और हमारे हिंदुओं में तो नया विवाह होता है तो ध्रुव तारे के दर्शन के बगैर कन्या को विदा भी करने का विधान नहीं है। एक बार ध्रुव तारे का दर्शन करके कन्या जब विदा होती थी सुबह सुबह, तब फिर समझता था कि ध्रुव तारा दिख रहा है, मतलब अब सूर्य उदय होने वाला है, बेटी को अब विदा कर दो, समय पर घर पहुंच जाएगी और इसका जीवन भी ध्रुव और स्थिर हो जाएगा। अब तो वो सब खत्म हो गया महाराज। सवेरे 9:30 बजे सगाई, 12 बजे बारात और 3 बजे विदाई। 5 भी ना बज रहे अब तो भैया, 4 घंटे में ही सब खेकले होके काम खत्म हो रहा है।
सब खत्म हो गया, प्यार मोहब्बत रिश्तेदार। पहले बड़े आनंद आते थे शादियों में महाराज, छोटे थे हम तो भैया, ज़्यादा तो शादी नहीं मिली है चलो, पर कम मिली है, पर देख लिया समझ लिया। पहले तो भैया 2-2 महीने पहले चले जावे शादी में मामा के यहाँ, 2 महीने पहले से शादी कब है शादी? जून में शादी, और मई में रोटी फाड़ रहे धुआंधार है। अनाज फटको जा रहा है, दाल संभाली जा रही है, सब तैयारियां चल रही हैं, सबरे रिश्तेदार मिलके पुताई करवा रहे हैं घर की, सबरी खटियन ने साफ कर रहे हैं, बिस्तरन ने साफ कर रहे हैं, गोबर ला रहे हैं, टूटे फूटी दीवारन ने नई कर रहे हैं। तो बिहासो लगे हो महाराज, अब कहाँ लगे बिहासो, पैसा फेंको तमाशा, सीधे आ जाओ यहाँ पे, इसी मंच पे शादी हो जावे। अपने घर से सीधा दूल्हा के पास पहुंचो मंडप में, वहीं से चर चरा के थोड़ा बहुत घास फूस लौटाओ। है आप कह रहे होंगे महाराज चार घास फूस कह रहे हैं, आप चरना कह रहे, अच्छा क्या बोले हैं इसको बताओ। है हमारी गौशाला में गैया घूम घूम के खावे, तो हमने देखा सब लोग घूम घूम के खाते बफर सिस्टम, इसीलिए हमने चरना कह दिया। हमारी गैया चरे हमारी गौशाला में, तो हमने तुमको भी कह दिया चरना। पलाठी मार के बैठ के भजन करके आचमन करके प्रणाम करके थाली को सम्मान पूर्वक भगवान कृष्ण गोविंद का दर्शन करके अन्न में तब भोजन करो, तब उसे भोजन खाना कहते हैं। फिर मैं नहीं कहूंगा चरना है। अभी यहाँ खड़ा था प्लेट लेके सलाद के पास, और यहां से सीधा छक्का मारा उस कोने पे पहुंचा, डायरेक्ट पुलाव के पास, बीच में तो देखा ही ना कुछ, सीधा वहां पहुंचा। और जैसे ही पुलाव के पास में से डकार मारी, सीधा पानी पूरी ढूंढता फिर रहा है, भल्ला किधर है, समोसा किधर है। बताओ, ये शादी हो रही है, सब चॉइस पे डिपेंड हो गया है।